ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। आज का प्रश्न, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? उत्तर, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं। जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते, दुखी होते रहते हैं। मन मत पर किया ना उन्होंने कोई कर्म, तो रिजल्ट आगे चलकर उन्हें दिखाई देती है कि वो दुखी होते रहते, दुखी होते रहते, दुखी होते रहते, क्योंकि वो मन मत पर उन्होंने कर्म किया। तो वो क्या होंगे? दुखी होते रहेंगे। देखो, दुख और सुख ये आत्मा ही अनुभव करती है ना। बाबा सुख देता है पर आत्मा अपने आप में दुखी हो रही है, तो श्रीमत पर नहीं चली होगी, तभी तो दुखी हुई ना, जो उसे दुख उठाना पड़ रहा है। तो मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार लेते, माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। ये रिजल्ट है। मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। ये सब है कर्म कूटना, ये सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। कर्म कूटना माना दुखी होना। कोई बीमारी आ गई, कोई दिवाला, माना धन था चला गया, किसी की अकाले मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, तो ये सब दुख के कारण है ना। तो अगर मनमत पर चलेंगे तो दुखी जरूर होना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट दिखाई देगी कि अंदर ही अंदर वो दुखी होते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, बुद्धि मतलब दुख में ही जा रही है, बारंबार दुख में जा रही है, तो माना वो आत्मा मनमत पर बहुत चली है, इसीलिए उसे ये दुख उठाना पड़ रहा है बार बार। वो अपने आप को सुखी करना चाहेगी, लेकिन कैसे करे? क्योंकि मनमत पर चली है, तो उसकी रिजल्ट ये है, बीमार होना और फिर उसके साथ दुखी होना। ये कर्म कूटना है। देखो, बीमारी तो आती है पर किस ढंग की आई है?
और उस पर आपकी स्थिति कैसी है, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है नहीं पड़ता? पड़ता है ना। आपकी स्थिति कैसे उस बीमारी को उठाती है। मैं जब देखो बीमारी पड़ा रहता हूँ, मेरे को पता नहीं, मैंने ये क्या है, कर्म फूट रहा है। मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पाता हूँ, ये वो दुखी है, बहुत अंदर दुखी है, दुख उठा रही आत्मा। तो मनमत पर चली है तो उसे दुखी होना पड़ता है। श्रीमत पर चलेगी तो कर्म नहीं कूटेगी, सुख की वासना आएगी। हर कर्म में उसको सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि वो आत्मा श्रीमत पर चल रही है। श्रेष्ठ कर्म करके अपना जमा करेगी। उसे मालूम है कि मैं श्रीमत पर चल रही हूं, अंदर ही अंदर उसे हल्कापन महसूस होगा। यह अनुभूति आत्मा को स्वयं होती है, कोई करा नहीं सकता उसको। अगर किसी को दुख फील हो रहा है, आप उसे सुख की अनुभूति करा नहीं सकते, उसके कर्म ही उसे वो कराएंगे। तो कर्म करना तो बाबा सिखा रहे हैं, पर करने तो हम आत्माओं ने हैं, जिसकी रिजल्ट ही या तो दुख उठाना होगा या फिर सुखी रहना होगा। होगा तो आत्माओं के साथ ना, तो कर्म तो आत्माओं को करने हैं। तो जिसको ये बात समझ में आ गई, वो ये चेक कर सकता है कि मैं श्रीमत पर चलता हूं या मैं मनमत पर चलता हूं। कैसी अनुभूति होती है मुझको ज्यादा से ज्यादा, मेजॉरिटी मेरा क्या रिजल्ट है, चेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट, श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट स्पष्ट हो गए, अंतर स्पष्ट हो गया। अब चॉइस आपके हाथ में है, मनमत पर कर्म करने हैं या श्रीमत पर कर्म करने हैं, रिजल्ट आपके सामने है, ये अनुभूति होगी। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। अब या तो ये सिर्फ गीत गाओ या इसे महसूस करो, या जीवन में उतारो और सच में महसूस करो कि जहान पाया है या सिर्फ गीत ही गाना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, अब वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पाली पाली। अब ये मनुष्य भूल गए हैं, आपको तो याद है, अब याद रहेगा या फिर बारंबार भूल जाओगे? याद रहेगा। अच्छा, अब बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पाली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का और राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वे भी भारत के राजे। सोचो, जो मंदिर बना रहे हैं वो भी आज राजे हैं भारत के, और जिनके बनवा रहे हैं वो भी पहले भारत के राजे थे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण और राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं।
अब गाया भी जाता है पूज्य पुजारी, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। अब कहते हैं हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। अब ये तुम बच्चों को याद रहता है, बरोबर हम सो पूज्य थे अब नहीं है, फिर पुरुषार्थ से हमें पद पा रहे हैं और माया ने पुजारी बना दिया है। ये शिक्षा जो मिलती है वे धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, रहती है ना, और बच्चों की बुद्धि में रहते हैं हम भारतवासी सो देवता थे। और कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था और मुख्य है ही गीता की बात। तो जब कोई मिले ना तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है, पूछो। उसमें लिखा हुआ है ना भगवान उवाच, तो कैसे सुनाते हैं, पूछो ऐसे कैसे सुनते, भगवान कैसी वाच करते, कब सुने भगवान पढ़ाते हैं। अब गीता में ही है भगवान उवाच है, तो तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। अब श्री कृष्ण ने ये पद पाया अपने बाप से, अपने बाप से। अब कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था और भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। अब श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे और बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर ही ना सके। ब्लिस अर्थात मेयर, माना कृपा। अब यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है और तूफान लगते रहते हैं, और ये सब बेकायदे हुआ ना, माने मौसम है नहीं फिर भी मौसम ऐसा है ना, ये तो क्या हुआ, बेकायदे हुआ ना। और सत्युग में कोई भी बेकायदे बात होती ही नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा और वहाँ कोई उपद्रव होते ही नहीं। और यहाँ के माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो, तुम समझते हो। तो बाप को कहा ही जाता है ना परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे एक्यूरेट चाहिए, बोलना भी चाहिए ऐसे एक्यूरेट। तो बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मन मत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई ये भी कर्म हो गए, दिवाला मारा ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना उच्च पद स्वर्ग में पाएंगे। अब जैसे नाटक होते हैं ना, जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, नाटक है अब उसको देखने जा रहे, स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं। फिर नंबर सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती है, अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं। तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। तो बाप कहते मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है और पढ़ाने वाला है निराकार और उनका नाम व्यास। वह श्री कृष्ण आदि नहीं है, उन सब के तो चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र है। तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भले मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असूल एक ही है, वह कब बदल ही नहीं सकता। तो वह है निराकार परमपिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है ना कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं।
हम आत्मा उनकी संतान है, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की बताई जाती है ना। अब यहां भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। तो अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंच से ऊंच मनुष्य कौन है, और ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ किसका है। अब ये भी तो समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठे समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। तो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। तो शिव बाबा समझाते ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, फिर तुमको वहां जाकर सबकी पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करण करावन हार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी है ना। श्रीमत मिलती है, ये करो। ड्रामानुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। समझा? तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूं और सब साकारी है। अब निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तो मनुष्य से देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। तुम कभी दुखी नहीं होंगे, और अगर दुखी होना पड़ता है तो हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो तुमको कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वे तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे? हाँ, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे? हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते इतना। क्या कहते हो? जगत अम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता, वह जगत माता, जगत को रचने वाली। मुख्य धर्म है 4, फिर बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत, जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा है। और सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है।
ये तो जानते हैं ना, हम आत्मा परम धाम से आती हैं। गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ शरीर ही हो जाना है। तो बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है, तो जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या आकर किया, ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलावे। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूं, और कोई की भी मत पर न चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूं, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। अगर और कोई की मत ली ना तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है। तमेव माता च पिता तमेव, कहते हैं ना शिव बाबा के लिए। मैं बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूं, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है, तब समझा सकते हो। नंबरवार तो होते ही है। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है बहुत सहज। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भगवान वाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं, और शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं। अब गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझ कर फिर समझा सके। अब व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है? वे तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। अब श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तो तुम बच्चे जानते हो। और भगवान तो सृष्टि का रचना ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको ये नशा रहना चाहिए, हम ये राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सबको है। जानते हो ये बात? मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। मरना तो है ही है ना, शरीर तो छोड़ना ही है। तो बाबा कहते शरीर छोड़ने से पहले मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पड़ते हैं। 5,000 वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूं। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं ना, और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं, सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी है, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। अब ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना।
अब 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। अब 8 बजेगा उसका एग्जैक्ट टाइम है। तो लेट तो हो सकती है पर पहले तो नहीं आ सकती ना। समझा? अब ये ट्रेन के बारे में, पर अगर एग्जैक्ट टाइम पे आती है तो वो पहले थोड़ा आ जाएगी। तो 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाए, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अर्जुन दे रही है। राजा ही स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। ऐसे है बड़ा वंडर। अभी जिन छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो, अवस्था खराब कर देते हो, यही बातें, इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। देखो समझ सब आता है, पर प्रैक्टिकल जब करने की बात आती है ना तो बातें ही पकड़ के बैठते हैं, बाप को नहीं। तो इसी से स्थिति का साक्षात्कार हो जाता है कि कितना मेरी याद की यात्रा है। आप चाहे यहाँ पे 10 घंटे बैठो, 12 घंटे बैठो, पर वो 12 घंटे में 12 मिनट भी याद किया क्या? कैसे याद किया? किस तरह की याद थी? वो आपकी स्थिति से पता पड़ता है। परिस्थिति तो सब पे आती है, तो उसने कैसी स्थिति रखी? श्रीमत पर चला, मन मत पर चला, क्या किया उसने? ये अवस्था बताती है। इसीलिए स्टेशन मास्टर क्या कह रहे हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अर्जुन दे रही है। राजा ही स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तंग हो रहे हो? हा? ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इससे तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। देखो ये एक ही ऐसा जन्म है जिसमें तंग नहीं होना चाहिए। अगर इसमें तंग हो गए तो फिर सारे कल्प तो पता नहीं कितनी तंगी आएगी तुम्हें। ये एक ही जन्म ऐसा है, इसमें तंग नहीं हो सकते। जो बाबा के साथ है, बाबा जिसके साथ है, उसको तंगी फील नहीं होती है। यही तो पता पड़ता है। वरना इतना कुछ थोड़ी थोड़ी बात होएगी, दिल शिकस्ती आ जाएगी और सोचेंगे बस अब हम क्या करें, हम तो खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तंग हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, गाया हुआ है। अब देखो होली आ गई, आ रही। कितनी तरह की होली होती है। लड्डू होली, लठ मार होली। अब बताओ ये लठ मार होली क्या है? और वो भी भाइयों को पड़ती है लठ। भाई नहीं मारते बहनों को, क्योंकि बहनें हैं ना, वो लठ मार के उनके सारे विकार निकाल रही होती है। मार मार लठ उनका भूत भगाती है। उनके अंदर जो भूत होते हैं ना, वो लठ मार मार के उनको भूत भगा देती है। तब कहती है अब खेलो होली, अब तुम रंगे गए पूरी तरह से। क्योंकि रंग में रंगना है तो बराबर का होना पड़ता है। ठीक है, तो बहनें इस बार ऐसे लठ लेके भाइयों के भूत भगा देती है। अब आत्मा भाई कैसे ये नहीं, इसीलिए उन्होंने यादगार में बहनों को लठ पकड़ाई है, और वो अपनी रक्षा करने के लिए कभी इधर भागते कभी उधर, पर लठ पड़ती है। ये लठ मार होली, इसका कोई लॉजिक है? समझ आया कुछ? तो पहले मुख मीठा कराए जाते हैं, आज जो होली खेलते हैं वो लड्डू मार होली होती है। लड्डू ठा ठा के मारते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कीचड़ नहीं करेंगे, पैकेट में होते हैं। ये सब वहाँ चलता है वृंदावन में। तो लठ मार होली, तो ऐसे लठ मारते हैं। फिर फूलों की, रंगों की, वहाँ पे ऐसे चलती है। तो भी होली, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। ठीक है, इसलिए भूतों को भगाने के लिए लठ मारी जाती है। ठीक है,
तो सबके भूत बगाने हैं। तो बाबा ने सारों को लठ मार के ऐसे, उन्होंने ऐसा यादगार फिर दिखा दिया कि लठ लेके निकलती है और सबको सबकी पिटाइयाँ हो रही होती है वहाँ पे। तो कई दुखी हो जाते हैं अपने इस जन्म में भी, क्योंकि एक तो सबको स्पष्ट समझ आ रहा होता है ये ऐसा है ये ऐसा है, तो दुखी बड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मन मत पर चलते हैं तो दुख उठाना पड़ता है, श्रीमत पर चले तो सुखी रहेंगे। तो बहुत अच्छा बाबा ने कंट्रास्ट भी समझा दिया, दुख का कारण भी बता दिया, इसे सब कुछ स्पष्ट है अपने सामने, सब कुछ क्लियर है। देखो कर्म तो सबके अपने अपने किए हुए, अपना हिसाब किताब है। कोई कहे मैं तो घर छोड़ दूँ, मैं फिर आश्रम पे जाके रह लूँ, तो आश्रम पे नहीं पड़ेंगे लटक, माना वहाँ पे किसी के साथ हिसाब किताब नहीं टकराएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लौकिक में किसी चीज़ को छोड़ना आसान होता है, अलौकिक में एक दूसरे के साथ बंधनों में बंधते रहते हैं, वहाँ और दूसरी तरह का लगाव झुकाव हो जाता है। वहाँ पर भी हिसाब किताब है, क्योंकि है रहना तो आत्माओं के साथ है ना, तो सबके साथ हिसाब किताब है। तो जहाँ पर भी रहोगे सबके साथ हिसाब किताब है, सबके साथ। इसलिए जहाँ पर भी हो वहाँ हिसाब किताब चुकतो करो बाबा की याद से, और अपने इस जीवन का वैल्यू को समझो। ये ऐसे ही नहीं समझोगे अरे मैं तो मर जाऊँ, ये हो जाए, मैं तो तंग आ गया, मैं तो तंग आ गई, कहीं ऐसे कहते हैं मैं तो लटक जाऊँ, मैं लटक आऊँ, ये वो पता नहीं क्या। इन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? तो माना 84 जन्मों में कभी एक आधी बार टंगे हैं क्या, जो ये बार बार बोलते रहते हैं? तो इस चीज़ का भाव भी ना आए, ठीक है। तो बाबा कहते ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा पॉइंट, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। ये बहुत विशेष बात है। बहुत तंग हो जाते हैं तो चिंतन समझ में आता है कि आत्मा की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो उसी में ग्रसित होकर उसके बारे में सोच सोच के उसी एक दायरे में ही बटा रहता है और फिर सोचता है यही जीवन है। वो एक दिन या 2 दिन उसका जीवन थोड़ा भाई आगे भी चलना है। अगर तुम उससे शरीर से निकल भी जाओगे तब भी चलेगा तुम्हारा जीवन, तब भी तो कहीं ना कहीं वो कितना खतरनाक है। कहेगा पता नहीं रहेगा, क्या पता नहीं रहेगा, भटक रहे। अभी अंधेरे में किसी को छोड़ दो रात में, किसी को 1 बजे कहो जा चला जा है, और ऐसे ही माना 10-15 किलोमीटर चल के जा और जंगल की तरफ जा, हालत खराब। तो क्यों अपने इस जन्म की कीमत को नहीं समझते हैं? जो तंग आ जाते हैं, तंग नहीं आना है, परेशान हो जाते हैं। परेशानियाँ अपनी सोच से ही क्रिएट करते हैं और फिर सोच से ही दूर करनी होती है। कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो उसमें एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर दुखी होने लगते हैं। बस यही प्रोसेस चलता रहता है। कहते हैं हम मनुष्य हैं ना, तो हम कौन सा कह रहे हैं भगवान हो, पर मनुष्य में भी तो श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं ना।
तो योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। एक तो इतनी मुश्किल से ये जन्म मिला। अब यहाँ पे बोलने की बात आती है कि एक तो इतनी मुश्किल से ये जन्म मिला, दुनिया वालों ने कह दिया कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। नहीं, मनुष्य जन्मों में ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। एक ही लाइन में एक दो शब्दों से ही भाव बदल जाता है, और उसी चक्कर में सब मनुष्यों ने समझ लिया कि अरे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और 84 लाख योनियां गिन ली, पता नहीं क्या क्या गिन लिया, क्या क्या हम सबकी बुद्धि में कचरा आ गया। अब भगवान बैठ के निकाल रहा है सारा कचरा, तब कहीं जाके श्रेष्ठ कर्म होंगे। नहीं तो फिर भी बीच बीच में आ जाते हैं और फिर भी हमारे कर्म वैसे हो जाते हैं, घूम फिरा के वही भक्ति मार्ग का कुछ ना कुछ असर आ जाता है, हम ऐसे ही सोचने लगते हैं। कोई प्रभाव में चला जाता है, कोई प्रभावित हो जाता है, कोई किसी के चक्कर में हो जाता है, कोई किसी के चक्कर में हो जाता है। यही लगता रहता है उसे कि मैं अपने जीवन को कैसे वो बनाऊं, और यहाँ भगवान साथ दे रहा है फिर भी नहीं समझ पाते योग में कितनी शक्ति है, फिर भी इंसानों के पीछे भागते जरूर जाएंगे। तो इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। आज का वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध लिया। सोचो, गोपियों में कितनी ताकत होगी जो भगवान भी बंध गया। यह है स्नेह और भावना का बंधन, जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में, फिर बाबा इसके रिटर्न में क्या करते हैं, बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्नेह और भावना से भगवान को बांधा, फिर स्नेह और भावना की ही दोनों रस्सियों से बाबा ने दिल तख्त का आसन दे दिया। ओके, और फिर कहा इस झूले में आप बच्चे झूलते रहो। है ना वंडरफुल। आज का स्लोगन, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। कोई भी परिस्थिति आती है, मोल्ड होना किसे कहते हैं? कोई कहते हैं ऐसे मोल्ड हो गए, हम तो मोल्ड हुए थे, हम तो बहुत बार, लेकिन श्रीमत परमान मोल्ड होना, उससे कहते हैं रियल गोल्ड। अपनी मनमत से अरे हमने तो बड़ा सहन कर लिया, हम तो बहुत सहन करते हैं, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हर जगह हम ही मोल्ड हुए जा रहे हैं, ये कौन सा मोल्ड होना हुआ जो आपको याद भी है कि आप मोल्ड हुए हो? रियल गोल्ड को जैसे भी घुमाना चाहें वो घूम जाता है, मोल्ड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसको एहसास ना रहे कि मैं मोल्ड हुआ हूँ, उसे हमेशा ये याद रहे कि हर परिस्थिति में मुझे श्रीमत परमान चलना है, और वो कैसे भी मोल्ड हो जाता है, उसे रियल गोल्ड कहते हैं। ये नहीं कि मेरे अंदर खलबली इतनी मच गई और बस मैं चुप रहा, तो ये मोल्ड होना नहीं हुआ, क्योंकि आप सिर्फ मुख से चुप हो, अंदर बहुत संकल्प चला रहे हो, तो वायुमंडल आप खराब कर रहे हो, वाइब्रेशंस आप खराब कर रहे हो, तो आप खराब करने के निमित्त बन गए। मोल्ड होना किसे कहा जाता है? कोई भी परिस्थिति आए, अपने आप को श्रीमत परमान वैसे ही ढाल लेना, वैसे ही ढल जाना, जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से खुद को ऐसे ढला लेना, मोल्ड हो जाना। ये नहीं कि चुप्पी तो धारण कर ली लेकिन उसमें अंदर कड़वाहट बहुत है, तो उसे मोल्ड होना नहीं कहते। तो स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। ओम शांति।